अर्रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समिअहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो आज का हमारा टॉपिक प्री प्राइमरी स्कूलिंग के ऊपर बेस्ड है। सो बेसिकली प्री प्राइमरी स्कूलिंग क्या होती है? जो बेसिक एजुकेशन होती है जो हम बच्चों को देते हैं उसको प्री प्राइमरी स्कूलिंग कहते हैं। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले भी जो बात मैं करना चाहूंगी मैग्ना कार्टा की ये कोटेशन है कि लेट द चाइल्ड बी द स्क्रिप्ट राइटर, द डायरेक्टर एंड द एक्टर इन हिज ओन वे। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हमें सारी जो भी अगर कोई बच्चा हमारी क्लास में आता है, उसका फर्स्ट डे है, तो हमें उसको पूरी तरह से छूट देनी चाहिए। वी शुड बी गिवन द फ्रीडम देनी चाहिए कि वो सारी चीजें खुद ही करे। ठीक है, इस तरह से हमें डिक्टेट नहीं करना चाहिए कि आप यहाँ मत जाइए वहां मत जाइए। स्टार्टिंग में हमें उनको ऑब्वियसली हमें उनको उनके बिहेवियर पे वर्क करना है, हमें बहुत सारी चीजों पर उनकी वर्क करना है, बट स्टार्टिंग में हमें उनके साथ एक रैपर बिल्ड करनी पड़ेगी। ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उनके साथ फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी। फ्रेंडशिप करने के लिए हमें उनको बिल्कुल एक फ्रीडम देनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्ना कार्टा जो हमसे कहना चाहते हैं कि लेट द चाइल्ड द स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर एंड द एक्टर इन हिज ओन वे। जैसे कोई भी मूवी होती है तो उसमें एक स्क्रिप्ट राइटर होता है, डायरेक्टर होता है और एक्टर्स होते हैं जिनकी प्ले करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे भी स्कूल में जब एक बच्चा आ रहा है हमारे पास या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, तो हमें उनको ये फ्रीडम देनी है। ओके, नाउ मैं अब आपको एक्सप्लेन करूंगी कि प्री प्राइमरी स्कूलिंग क्या है। प्री प्राइमरी स्कूलिंग बेसिकली जो छोटे बच्चे होते हैं, 2.5-3 साल के बच्चे, 2.5 to 5 इयर्स की एज में जो बच्चे होते हैं, जो कंपल्सरी एजुकेशन से पहले जो हम उनको एजुकेशन देते हैं उसको हम प्री प्राइमरी स्कूलिंग कहते हैं। अगर मैं लोकल लैंग्वेज में बोलूँ तो जैसे बच्चा जब प्ले स्कूल जाता है या नर्सरी जाता है या केजी जाता है तो वो उसकी प्री स्कूलिंग होती है, यानी स्कूल से पहले। प्री का मतलब होता है पहले। तो प्री प्राइमरी स्कूलिंग बेसिकली पहले की जो उसकी कंपल्सरी एजुकेशन है उससे पहले की जो स्कूलिंग है दैट इज कॉल्ड प्री प्राइमरी स्कूलिंग। और इसमें 3 क्लासेस आती हैं, 3 इसके स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज नर्सरी। नर्सरी से पहले भी आजकल एक स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड प्ले स्कूल और प्री नर्सरी। उसके बाद एलकेजी और यूकेजी। अच्छा, बहुत डिफरेंशिएशन है इंडिया में। नर्सरी केजी सिर्फ 2 के पहले स्टेप्स थे। बच्चा स्कूल में जब एंटर करता था ग्रेड 1 से पहले सिर्फ केजी और यूकेजी वर्क करता था। बट जैसे जैसे हमने डेवलपमेंट किया, जैसे जैसे हम आगे बढ़े हर लिहाज से, टेक्नोलॉजिकल हर लिहाज से, तो डेवलपमेंट्स एजुकेशन में भी हुई। और आज के टाइम में प्ले स्कूल भी एडेड है, नर्सरी है, फिर एलकेजी है, फिर यूकेजी। मतलब जो आपकी प्ले स्कूलिंग है वो 4 स्टेप्स में पाएगी। ओके,
सो अच्छा, किस तरह से ये चीज स्टार्ट हुई? तो पहले तो ये हुआ कि स्टार्टिंग में मतलब पहले के जमाने में ये होता था कि जो बच्चे ऑलरेडी घर पे पढ़ लिख चुके होते थे वो स्कूल जाया करते थे। दूसरी बात, जो ऐसे कुछ ऑर्फन्स थे, यानी कि जो यतीम बच्चे थे जिनको एक्सेस नहीं था, या तो वो स्कूल जाया करते थे या वो माएँ जो फैक्ट्रीज में काम करती थी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि अपने बच्चों को कहाँ छोड़े, तो बच्चों को स्कूल भेज दिया करती। ऑफन बच्चे, ऑफन मतलब जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, यतीम बच्चे जो होते हैं, तो उनके लिए मतलब दो ऐसे पार्ट्स थे जो कि यहाँ पे पार्टिसिपेट करते थे स्कूल। उसके बाद 18th सेंचुरी में बहुत सारे प्री स्कूल्स, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए 18th सेंचुरी में, तो उसके साथ साथ एजुकेशन में भी रेवोल्यूशन आया। प्री स्कूल का कॉन्सेप्ट अराइज हुआ और फिर इसको प्रॉपर वे में आगे लेके जो फिलोसोफर्स थे, जो एजुकेशनिस्ट थे, वो आगे लेके। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, कि प्री स्कूलिंग जरूरी क्यों है? व्हाई इज इट एसेंशियल? प्री स्कूलिंग की क्या जरूरत है हमारी सोसाइटी में या हमारे स्टूडेंट्स के लिए? इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो बेसिकली प्री स्कूलिंग का जो सबसे पहला पॉइंटर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी वो ये है कि सेल्फ डेवलपमेंट की बहुत जरूरी है। बच्चा एक अपने घर के माहौल से निकल के स्कूल के माहौल में जाता है, तो दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। बच्चा जब घर पे होता है, छोटा बच्चा, वो किसी भी टाइम खाना मांगता है तो माँ उसको खाना दे देती है, मगर जब वो स्कूल जाता है तो सबसे पहला जो बिहेवियरल चेंज होता है, उसको ये कॉन्सेप्ट हम समझाते हैं, उसको हम सिखाते हैं कि आपको विद टाइम चीजें करनी है। सबसे पहले मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि हमने डील किया है 2.5 साल के बच्चों के साथ भी, 3 साल के बच्चों के साथ भी, और बहुत छोटे, कई बार ऐसा होता है कि 2 इयर्स के बच्चे भी आया करते थे प्ले स्कूल में। तो स्टार्टिंग में जो मेरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि ऐसे जैसे पहले मैंने कभी छोटे बच्चों को पढ़ाया था, तो स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि या तो ये बच्चे मुझसे मैं संभाल नहीं पा रही हूँ, या मतलब मेरी टीचिंग स्किल्स में कोई प्रॉब्लम है। तो मैं बहुत जल्दी पेशेंस में खो देती थी कि कुछ तो मसला है, या तो इनके साथ मसला है या मेरे साथ मसला है। बट फिर मैंने टीचर से डिस्कस किया और उससे डिस्कस किया स्कूल में, तो तब ये पता चला कि जो छोटे बच्चे होते हैं, लोग बेसिकली उनकी पढ़ाई से थोड़ा सा भागते हैं। लोग इस जॉब को करना नहीं चाहते, छोटे बच्चों को पढ़ाने की जॉब को करना नहीं चाहते, क्योंकि आप अपनी तरफ से डिसेबल कर दीजिए, क्योंकि और पार्टिसिपेंट्स आने के लिए ज्वाइन होने जा रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी और लोग नहीं चाहते। मैं खुद जब टीचिंग में गई हूँ तो मैं खुद छोटे स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाना चाहती थी, बट देन विद टाइम मैंने ये चीज़ सीखी और फिर मैंने अपने जो जूनियर्स को ये चीज़ सिखाई कि छोटे बच्चों को डील करने में आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। आपको कम से कम 3 से 4 महीने लगते हैं उनके साथ, 3 to 4 months you need to build a rapport with small students, बिकॉज आप उनके लिए सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि आप वो अपनी माँ को घर पे छोड़ के आते हैं, यू आर देयर सेकंड मदर। वो अपनी माँ को घर पे छोड़ के आते हैं तो उनको माँ जैसा ही वो सब्स्टिट्यूट चाहिए स्कूल में। तो अगर आप उनको डांटेंगे, उनको चिल्लाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उनके साथ फ्रेंडशिप करने के लिए क्या आपको भी 100% देना होगा, मगर ऐसा आप ये ना सोचें कि आप 100% दे रहे हो, उस साइड से भी 100% आएगा, बिकॉज दे आर टू स्मॉल, दे आर जस्ट लाइक मोल्ड ऑफ क्ले जो होती है मिट्टी, तो मिट्टी की तरह है। आप जिस शेप में उनको मोल्ड करना चाहेंगे, मोड़ना चाहेंगे, वो उस शेप में मोड़ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात जो मैं शेयर करना चाहूंगी वो ये है कि प्री स्कूलिंग के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज पेशेंस, यानी कि आपके अंदर
बर्दाश्त होनी चाहिए, बहुत ज्यादा बर्दाश्त होनी चाहिए। तो वो वही बर्दाश्त वहाँ पे काम आती है। तो हमें सबसे पहले उनके साथ फ्रेंडशिप करनी है। बच्चे आते हैं तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत ज्यादा रोते हैं, बहुत से बच्चे तो 1 वीक रोते हैं, कुछ बच्चे एक आध दिन रोते हैं, कुछ बच्चे 1 मंथ तक रोते हैं और हमें क्लास को भी डील करना उस बच्चे को भी देखना होता है। ऐसा नहीं कि वो बच्चा रो रहा है या हमारी, बल्कि हमें उस बच्चे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी कंपैरेटिव टू अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। ओके, सो ये चीज आपके साथ डिस्कस होगी। अब हमें बहुत सारी चीजों, उनको बहुत सारी चीजें सिखानी फिर आगे चलकर। कि हमारा क्वेश्चन था कि प्री प्राइमरी एजुकेशन क्यों जरूरी है। तो फर्स्ट सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बच्चे के अंदर स्किल्स डेवलप होती हैं, बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, उसको समझ पाते हैं कि अच्छा ठीक है मुझे दिख चाहिए चीजें करनी है, टाइम मैनेजमेंट आता है, उसको टूल्स एंड टेक्निक्स डेवलप होती है, उसको समझ पाते हैं कि अच्छा ठीक है मुझे सीजर है या ब्रश है, मुझे किस तरह से इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसके बाद जो एरिथमेटिक्स है, एरिथमेटिक जो है नंबरिंग एंड ऑल, और लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज या उर्दू लैंग्वेज या अरबिक लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज, इन लैंग्वेज से फेमिलियर होता है बच्चा, इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, वो सीखता है, यूज्ड टू होता है वो समझने में और सुनने में। और इसे लूज कर दिया। टीचर के जो एक्ट्स होते हैं वो उनको फिर इमिटेट भी करना। आप जिस तरह से एक्ट करेंगे क्लास में, बच्चा आपके बहुत ज्यादा, छोटे बच्चे बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं आपको। ठीक है, तो आप जितना भी उनके साथ टाइम आप स्पेंड करते हैं तो आप इस चीज को माइंड में रखें। और सबसे पहली बात, हम जो ये काम कर रहे हैं, हमें अल्लाह ताला को हमें हमेशा ये याद रखना है कि व्हाटएवर वी आर डूइंग वी हैव टू डू इट फॉर अल्लाह से। हमें ये चीज भी हमें, अगर हम छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम बड़े बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या तो कोई भी काम हम कर रहे हैं, तो हमें हमेशा इस चीज को सामने रखना है, माइंड में रखना है कि अल्लाह ताला इस चीज से राजी हो। हमेशा हमें इस चीज को करना है। बहुत से टीचर्स क्या करते हैं, क्लास में आप जा रहे हैं मगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है, क्लास में जाने से पहले यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। चाहे आपका प्ले ग्रुप हो, आपको लेसन प्लान आपका पहले बना हुआ होना चाहिए, आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बगैर, चलिए एक आध बार ऐसा हो सकता है कि आप प्रिपेयर्ड नहीं है, तबीयत खराब, कोई और मसला था, आप नहीं कर पाए, मगर रोजाना आपको करना है। ये चीज हमें इस्लाम सिखाता है, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर जॉब, यू आर बीइंग पेड फॉर इट। आप टाइम दे रहे हैं, बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, आपको टाइम दे रहे हैं, पेरेंट्स को आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, वो अल्लाह के ऊपर भरोसा करके आपको स्कूल में, अपने बच्चे को स्कूल में भेज रहे हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि आप जो काम करें, एक तो अल्लाह ताला हमेशा, ही इज ऑलवेज वाचिंग अस, हमेशा अल्लाह ताला हमें देख रहा है और हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं। दुनियावी पैरामीटर्स मत रखिए इस चीज में। नेक्स्ट इज ओके, बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट में, बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट में भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है ये चीज, क्योंकि आप सिर्फ बच्चे को पढ़ा नहीं रहे होते, आप उनको राइम्स करवा रहे होते हैं, आप ओके, तो आप उनको राइम्स भी करवाते हैं, उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है। आप उनको प्लेग्राउंड में लेके जाते हैं, जंपिंग करवाते हैं, उनको पीटीज एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं। तो प्री स्कूलिंग इज नॉट जस्ट गेटिंग एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन हासिल करना नहीं है, पूरा फिजिकल ऑल टुगेदर डेवलपमेंट है। और इसमें आप बहुत सारी वैल्यूज बच्चे के साथ, अच्छा ऐसा तो नहीं है ना कि आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, देयर आर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स whom you are teaching, so बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको आप पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे आप उनके अंदर ये क्वालिटीज भी इनकलकेट करनी है, जैसे टीम वर्क हो गया, आपका सेल्फ हेल्प, उनको खुद किस तरह से हेल्प करें, कोई चीज गिर गई, समझ लीजिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कोई चीज गिर गई, बच्चे काम कर रहे हैं, आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई चीज गिर गई, तो बच्चे को वहाँ पे इस चीज का एक होना चाहिए कि मुझे किस तरह से सेल्फ हेल्प करनी है, मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना। ठीक है, तो 3 चीजें इनकलकेट होती हैं, 3 क्वालिटीज इनकलकेट होती हैं इसमें प्री स्कूलिंग में। फर्स्ट इज टीम वर्क, द सेकंड वन इज सेल्फ हेल्प एंड द थर्ड वन इज मेंटल डेवलपमेंट। बच्चा क्योंकि देखिए घर के माहौल से निकल के वो डिफरेंट माहौल में आ रहा है, यहाँ पे वो उस तरह से रिएक्ट नहीं कर सकता जिस तरह से अपने घर में रिएक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका बहुत सारी चीजें यहाँ पे डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजों का डेवलपमेंट हो रहा है। देखिए पहले हमने डिस्कस किया फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, फिर मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, फिर उसकी स्किल्स भी डेवलप हो रही है, मोटर और
कॉग्निटिव स्किल्स, दोनों स्किल्स जो है वो डेवलप होगी। तो मैं रैंडमली पार्टिसिपेंट से पूछूंगी, आप प्लीज इस एक्टिविटी को कर लें। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। बताएंगे कौन? मैम ने कुछ पूछा है कि आपको उन टीचर्स के नाम बताने हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और जो आपको लगता है कि नहीं करते हैं, अच्छे टीचर हैं। कौन बताएगा? मेरी आवाज क्लियर है? मैं वोकल? यस मैम। से बंद है। हेलो हेलो मैम, कैन यू लिसन मी? म्यूट है वो, अनम्यूट कर। मैम कैन यू हियर मी? या ओके, तो कौन बताना चाहेगा? सो मैम कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? जस्ट गिव देम सम टाइम, उनको 2-3 मिनट दीजिए। सारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं रैंडमली 4 to 5 पार्टिसिपेंट्स से मैं उनके टीचर्स के बारे में पूछूंगी, राइट? तो उनको 4-5 मिनट दीजिए ताकि वो सोच के नाम लिखें। ओके, आपके पास 4 to 5 मिनट्स है, आप सोच के नाम लिख के हमको बताएं। मैम क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दें आप। ऐसे 2 टीचर्स के नाम जिन्होंने, और ऐसे 2 टीचर्स के नाम, जी मैं बिल्कुल रिपीट कर रही हूँ। ऐसे दो टीचर्स के नाम आपको लिखने, पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने आपकी जिंदगी पे अच्छा असर डाला, और 2 टीचर्स जिन्होंने आपकी जिंदगी में बुरा असर डाला, या उसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हुई या कोई ट्रॉमा हुआ या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी। आप मेरे साथ शेयर कीजिए, फिर मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तो आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, प्लीज 5 मिनट्स में इस चीज को जल्दी से करके फिर हम इसको डिस्कस करते हैं, ओके? पेन है आप लोगों के पास? किसी के पास? सभी लोग सभी टीचर्स अपने, ठीक है, ओके। सो आर यू डन विद द एक्टिविटी? आपने एक्टिविटी कंप्लीट करी? यस मैम। कौन बताना चाहता है? यस, ऑलमोस्ट मैम। ओके। सो जिन टीचर ने मेरे ऊपर बहुत गुड इम्पैक्ट डाला वो थे हमारे स्कूल की प्रिंसिपल मैम, साइमा मैम एंड निदा मैम। इन्होंने मुझे राइट प्लेस पर मुझे बताया कि मुझे कैसे आगे टीच करना है एंड मुझे क्या करना चाहिए बच्चों को डेवलप करने के लिए। अच्छा, ओके। एंड बैड इम्पैक्ट नो। कोई ऐसे 2 टीचर्स जिन्होंने बुरा इम्पैक्ट डाला हो? नो बैड इम्पैक्ट अभी तक तो नहीं। किसी और को टीचर बताएं। अच्छा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, okay, the one who is holding the mic, I want to ask you this question. अस्सलाम वालेकुम। The one who, फर्स्टली माय प्रिंसिपल मैम सुरैया मैम, उन्होंने मेरी लाइफ पर बहुत अच्छा इफेक्ट डाला। एंड सेकेंडली माय साइकोलॉजी टीचर मिसेस गीता सिंह जी, उन्होंने सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। okay, और मैम बैड इफेक्ट किसी टीचर का नहीं है। ठीक है। थैंक यू। और कोई? आपने? So next, आप में से पीछे का मैम आप? आई थिंक आई एम डन। okay. So this question, I'm asking this question from you also. What is your name? माय नेम इज रुकैया। So आप भी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपसे भी मैं क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि आपकी लाइफ में क्या ऐसे कोई 2 टीचर्स हैं जिनका बहुत अच्छा इम्पैक्ट है, और 2 टीचर्स जिनका उतना अच्छा नहीं, ऐसा भी नहीं कहूँगी कि बहुत बुरा, पर उतना अच्छा नहीं इम्पैक्ट हुआ? बैड इम्पैक्ट मैम आई थिंक अब तक किसी का नहीं है। गुड इम्पैक्ट तो सभी टीचर्स का पड़ता है, बचपन से पढ़ रहे हैं। तो 2-3 अच्छे टीचर हैं, स्पेशली प्रिंसिपल मैम हमारी प्रिंसिपल, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। तो मुझे उनको देख के मुझे लगता था कि ये बहुत अच्छा इंग्लिश बोलती है, तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू लर्न लाइक हर।
That's it. Okay. So fine, we are done with this activity. Let's move on. हम आगे बढ़ते हैं. Okay. Okay, ma'am. ओके सो अब हमने ये डिस्कस कर लिया कि प्री स्कूलिंग कैसे हमें करनी है, उसके क्या फायदे हैं, क्या एसेंशियल्स हैं. तो आप क्वेश्चन ये अराइज होता है कि किस तरह के प्री स्कूल्स होते हैं. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्री स्कूल्स के टाइम, तो बेसिकली 3 टाइप्स के प्री स्कूल होते हैं, रेडियो, एमिलिया, मॉन्टेसरी एंड वॉल्डॉर्फ. तो बेसिकली ये तीनों स्कूल्स के जो टाइप्स ऑफ प्री प्राइमरी स्कूलिंग के जो नेम्स हैं वो उनके फाउंडर्स यानी जिन लोगों ने उनकी बुनियाद रखी, जिन्होंने उनकी फाउंडेशन रखी, उनके नाम के बाद ये नाम रखे गए प्री स्कूल. हमारे टाइप्स ऑफ प्री प्राइमरी स्कूलिंग्स हैं, 3 टाइप्स हैं ये, और इनके फाउंडर्स के बाद इसके नाम. ओके सो ये हमारे टाइप्स ऑफ प्री प्राइमरी स्कूलिंग्स हैं, 3 टाइप्स हैं ये, और इनके फाउंडर्स के बाद इसके नाम रखे गए हैं. सो बेसिकली प्री स्कूलिंग का क्या काम है, ये क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि वो क्या काम करते हैं, एक्चुअली में उसका क्या काम है. तो एजुकेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें कि इंसान जो है, इंसान के अंदर डेवलपमेंट्स होती हैं. जब वो तालीम हासिल करता है तो उसके अंदर बहुत चेंजेस आने लगते हैं. जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक बच्चा जो बिल्कुल अनएजुकेटेड है, मैं 2 बच्चों के एग्जांपल लूंगी सिंस हमारा टॉपिक जो है वो प्री प्राइमरी स्कूलिंग पे है. तो मैं 2 बच्चों के एग्जांपल लूंगी, दोनों ही 3 साल के बच्चे हैं. और एक बच्चा जो स्लम एरिया से है, यानी कि जो झुग्गियां होती हैं उस एरिया से आया है, और एक बच्चा अच्छी परवरिश अच्छे घर से आया है वो. तो दोनों ही बच्चे समझिए अगर लड़ाई होती है तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं. तो जाहिर सी बात है जो बच्चा स्लम एरिया से आया है उसने वहां से जो सीखा है, वो जिस तरह की लड़ाइयां वहां देखता है, ही इज गोइंग टू एक्ट द सेम, उसी तरह से एक्ट करेगा. और जो बच्चा यहाँ पे जो अच्छे घर से आया है वो उसने देखा है कि हाँ मेरे घर में लड़ाई झगड़ा कभी होता भी है, तो इतनी तेज आवाज, इतनी ऊंची आवाज, या मतलब जिस तरह की भी उसकी अपब्रिंगिंग है तो उस तरह से रिएक्ट करेगा. तो बच्चा, और दूसरी बात ये कि ये बच्चा जो है इसके पेरेंट्स से कितना बेयर कर सकते हैं, उसको स्कूल भेज रहे हैं, वो एजुकेशन हासिल कर रहा है, तो दोनों में आप फर्क देख सकते हैं. तो बेसिकली एजुकेशन जो है, जो तालीम है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि इंसान को बहुत ज्यादा तेजी के साथ उसमें चेंजेस लाती है, और ये एक नेचुरल प्रोसेस बन जाती है. जब आप एजुकेशन हासिल करना शुरू करते हैं तो एक नेचुरल प्रोसेस भी आपके अंदर स्टार्ट हो जाता है, और आप में खुद बहुत चेंजेस आ जाते हैं. आप एक बगैर पढ़े लिखे इंसान को देख लीजिए और एक पढ़े लिखे इंसान को देख लीजिए, दोनों में डिफरेंस आपको बहुत क्लियरली नजर आता है. अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन ये है कि भाई जब बच्चे स्कूल में आ रहे हैं तो आप उसमें फर्स्ट डे है उनका बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, आप उनको किस तरह से एंगेज करेंगे. आपको समझ में नहीं आ रहा, 10 स्टूडेंट्स आपको दिए गए हैं 2.5 इयर्स से लेकर 3 इयर्स की एज के, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, तो हमें उससे कैसे डील करना है. तो बेसिकली क्या है कि हमें सबसे पहली चीज तो आपको ये आपको अपने माइंड में रखनी है कि हमें बच्चे को, इवन उसमें ये नहीं है कि आपको बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि ओ द स्टडीज आर वेरी बोरिंग. सिर्फ आपको बच्चे को पढ़ाना नहीं, बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है. ऑल राउंड डेवलपमेंट सिर्फ पढ़ाई से नहीं होगा, आपको उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करवानी है, आपको उनको एक्सरसाइजेस भी करवानी है, आपको राइम्स भी करवानी है, और इस तरह से क्लास का जो माहौल है उस तरह से बनाना है कि बच्चे को स्कूल आना अच्छा लगे. एक बार क्या होता है, बच्चे जो है रूटीनाइजेशन की वजह से स्कूल जाना पसंद नहीं करते. आज के टाइम में जो प्री स्कूलिंग है, और अगर मैं आज से 10 साल पहले की प्री स्कूलिंग को कंपेयर करूं तो दोनों में डिफरेंस यह आता है कि पहले के टाइम में थ्योरेटिकल वर्क को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी. थ्योरी बुकिश लैंग्वेज, बुक्स एंड ऑल. आज के टाइम में आप देखिए जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनका डेवलपमेंट जो ये है डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है
या जो बार ग्राफ्स हैं, जो उनकी ग्राफ्स हैं एजुकेशन की, वो हमसे हाई है। व्हाई? बिकॉज वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, थ्योरी को नहीं देते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को देते हैं, चाहे वो प्री स्कूलिंग में हो या जो हमारी स्कूलिंग होती है, प्राइमरी स्कूलिंग, सेकेंडरी स्कूलिंग, मिडिल स्कूल, हर जगह वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को देते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि बच्चे आ गए, 1 मंथ हो गया, हमारी क्लास में बच्चे सेटल हो गए, कोई बच्चा नहीं हो रहा, बच्चे अपने टाइम से खा रहे हैं। अच्छा, बहुत सारी चीजें हमें अपने माइंड में नोट डाउन करनी है। सबसे पहले तो बच्चे के साथ हमें फ्रेंडशिप क्रिएट करने की, रेपो बिल्ड करनी है, उनको इस चीज का एहसास दिलाना है, नॉट सिर्फ एहसास, यकीन दिलाना है बिल्कुल कि आपके मदर का सब्स्टिट्यूट है टीचर। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसको वॉशरूम जाना है, उसको खाना खाना है, उसको घर की आना है, उसको मम्मा की आना है, कोई छोटी से छोटी बात या बड़ी से बड़ी बात, यू हैव टू मेक श्योर कि वो बच्चा आपके पास हर छोटी बड़ी बात के लिए आए और आप उसके साथ इस तरह की रेपो बिल्ड करें, क्योंकि यू आर नॉट जस्ट अ टीचर। इसीलिए जो प्री प्राइमरी एजुकेटर्स होते हैं उनको न्यू टर्मिनोलॉजी जो अभी आई है, दे आर नॉट जस्ट टीचर्स, दे आर कॉल्ड मदर टीचर्स, because you are not just a teacher, you are their mother also, you are the substitute of their mother, you have to take care of the child just like a mother, right? तो अच्छा, और हमें इस चीज का भी ध्यान देना है कि बच्चा टाइम पे खा रहा है। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब मैंने इस फील्ड में वर्क किया है तो कई बार ऐसा होता था कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते थे जो कि 1-1 घंटे तक खाना नहीं खाते थे, बट आई यूज्ड टू मेक श्योर कि बच्चा सुबह भी लंच नहीं कर पाता है, बच्चा यहाँ पे भी नहीं खाएगा तो ऑब्वियसली एनर्जी नहीं आएगी, पार्टिसिपेशन नहीं होगा जिसका होना चाहिए। तो आई यूज्ड टू मेक श्योर कि ठीक है 2 आवर्स हमने स्टडी कर लिया, अगर 1 घंटा में बच्चा लगा रहे हैं तो आई हैव टू मेक श्योर कि बच्चा फिनिश करे अपना लंच, ठीक है? क्योंकि हैबिट डेवलपमेंट पहले घर से, फिर उसके बाद जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो वहां से भी हैबिट्स डेवलप होती हैं और वो जो उस टाइम पे आपकी आदतें बनती हैं वो टाउन रहती हैं जिंदगी भर रहती है, राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर हमने इन चीजों पे वर्क कर लिया कि अच्छा ठीक है बच्चा ऑन टाइम स्कूल आ रहा है, हमने उसके साथ एक फ्रेंडशिप भी क्रिएट कर ली है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, हम बच्चों के साथ अच्छे से सेटल डाउन हो गए हैं। अब जब बात आती है उनको पढ़ाने की, तो कई बार ऐसा होता है कि हमने ओरली तो उनको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, उनको इंटरेस्ट आ रहा है सारी चीजें, मगर जब लिखने की बात आती है तो बहुत से बच्चों को पेंसिल कैसे होल्ड करना है इस चीज में दिक्कत आती है, वो नहीं लिख पाते। तो हम स्टार्ट जो करते हैं, जो नया मेथड ऑफ टीचिंग है उसमें हम एबीसीडी से स्टार्ट नहीं करते, वी स्टार्ट फ्रॉम स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। और जब बच्चे स्टार्टिंग में स्कूल आ रहे हैं, आपको 15-20 डेज हो गए हैं तो आपको ये चीज स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है? बच्चे जब सेटल डाउन होंगे, जो टारगेट है वो है एजुकेशन, मतलब वो चाइल्डहुड एजुकेशन है, एडल्ट एजुकेशन है, उस पर फोकस कर रही है सोसाइटी। दूसरा ये यहाँ पे दिया है मुआशरे की इस्लाह के लिए। हमारा जो मुआशरा है उसमें बहुत सारी हम कमियाँ महसूस करते हैं, बहुत सारी बुराइयाँ हैं, तो उनको किस तरह से दूर किया जाए उस पर कोशिश है ये सोसाइटी। तीसरा है खिदमत खल्क, यानी एक दूसरे को हम किस तरह से मदद करें, उनकी हेल्प करें, कोई ज़रूरतमंद है तो उनकी ज़रूरत को किस तरह से पूरा कर सकते हैं, वो एक टारगेट है। और एक है नेक्स्ट इशू कि हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं जो हमें फ़ायदेमंद मतलब पब्लिक के लिए गवर्नमेंट ने दी है, तो उसका बेनिफिट हम लोग किस तरह से उठाएं, तो उसके लिए जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनको उसके बारे में बताएं, उनकी हेल्प करें कि आप इस प्रोग्राम का, इस स्कीम का फ़ायदा इस तरह से उठा सकते हैं। उसमें हमने सोसाइटी ने काफ़ी हेल्प भी की है, जैसे वोटर आई कार्ड बनाने में, आधार कार्ड बनवाने में, और अभी भी वो काम चल रहा है। ख़ासतौर से ये जो एजुकेशन का जो इशू है इसके लिए मतलब मेन फोकस इसी पे है, क्योंकि एजुकेशन से बहुत सारी जो मुआशरे में, जो सोसाइटीज़ में कमियां हैं वो खुद ब खुद दूर होंगी। लेकिन एजुकेशन के मामले में ख़ासतौर से हम अपना शहर लें तो अभी बहुत सारी कमियां हैं। हर पेरेंट को उसकी वैल्यू नहीं मालूम है। बच्चे स्कूल जाते हुए नज़र आते हैं हर मोहल्ले से, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो नहीं है जो दरअसल में होना चाहिए।
उसके लिए इस सोसाइटी ने तय किया है कि जो एजुकेशन का मौजूदा स्टैंडर्ड है स्कूलों में, हालांकि ऐसा नहीं है कि आप लोग जो टीचर्स हैं वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस स्टैंडर्ड को, स्टेटस को और किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, उसके लिए ये जहन में आया कि मैनेजर से पहले एक मीटिंग की जाए। तो मैनेजर के साथ सभी स्कूलों के जो मैनेजर्स हैं उनको इन्वाइट किया गया और एक मीटिंग उन लोगों के साथ हुई और उसमें ये हुआ कि जो स्कूल्स में टीचर्स हैं उन तक पहुंचने के लिए मैनेजर से एक सोर्स है, हर स्कूल का मैनेजर जो है वो अलाउ करेगा तभी टीचर से हम लोग मिल सकते हैं। तो और उनको मोटिवेट करने के लिए, टीचर्स को मोटिवेट करने के लिए किस तरह से हम लोगों को काम करना चाहिए। तो उसमें ये हुआ कि टीचर्स को ट्रेनिंग, मतलब आप लोग इनकम्प्लीट नहीं है, परफेक्ट हैं, लेकिन मौजूदा दौर की जो टेक्नोलॉजी है उससे किस तरह से वाकिफ़ हों। अब कल जो हमारा ये वर्कशॉप था, कल का जो टॉपिक था, उसमें लंदन से मैडम ने आप लोगों से बात की। तो वो देखिए, आप यहाँ इस कमरे में बैठ के लंदन में जो एक मैडम बैठी हुई है उनसे बात कर सकते हैं, ये नई टेक्नोलॉजी है। तो और आने वाले वक्त में ऐसा उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में ये किताबें बहुत कम होंगी, जो बैग बच्चे कमर पे लाद के चलते हैं वो बहुत कम होंगे और जो पढ़ाई का जो सिस्टम होगा शायद ऑनलाइन हो जाएगा 100%। तो उस तक हमें अपने आप को किस तरह से इम्प्रूव करना है, उसके लिए अपने आप को किस तरह से तैयार करना है, उसके लिए ये कोशिश है। और कल का जो लेक्चर था मेरे ख्याल से सभी ने अप्रिशिएट किया उसको, उससे बेनिफिट हम किस तरह से उठाएं, उसको अपने मतलब रोज़मर्रा के अमल में, मतलब स्कूलों में जब हम जाते हैं तो बच्चों को किस तरह से हम ट्रीट करें ताकि बच्चे जो हैं आपसे, उनको बच्चों को लगाव हो। देखिए, हर क्लास में 3-4 बच्चे ज़रूर ऐसे होते हैं जिनको टीचर बहुत लाइक करती है और वो बच्चे भी टीचर्स को उसी तरह लाइक करते हैं, और वो आमतौर से वो बच्चे होते हैं जो फ्रंट सीट पे बैठते हैं। तो टीचर्स की ये कोशिश होनी चाहिए कि जो बच्चे 3-4 हमारे क्लास में हमें बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बड़ा अच्छा रिजल्ट उनका है, तो सभी बच्चे क्यों ना उस तरह के बन जाएं। हर बच्चा जो है हमें लाइक करे और हम उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करें। अगर हम उनके साथ में उस तरह का बिहेवियर, जैसे आज आपने सुना कि आपको किस तरह से बच्चों के साथ में एक फ्रेंड की हैसियत से, जब शुरू में आपको बिल्कुल उनके मतलब मदर का अल्टरनेट आपको वहाँ पे अपने आप को पेश करना है, सब्स्टिट्यूट पेश करना है, जिस तरह से उसकी ज़रूरतें घर पे पूरी उनकी मदद कराती हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपको स्कूल में प्री स्कूल जो एजुकेशन है उसमें ख़ास तौर से आपने आपको इस तरह से पेश करना है कि उसको किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। जिस तरह से उसकी ज़रूरतें घर में पूरी होनी है यहाँ भी हो और उसके साथ साथ फिर एजुकेशन भी हो। तो इसके लिए ये वर्कशॉप जो है, पहले 2 वर्कशॉप ऑलरेडी हो चुके हैं, ये तीसरा है इस सीरीज़ का। पहले बहुत बड़े लेवल पे था वो, मैरिज होम में वर्कशॉप था, लेकिन अब ये सोचा है कि छोटे छोटे गैदरिंग से लोगों को ज़्यादा फायदा हो सकता है, तो ये उसकी सीरीज़ चल रही है। और देखिए, आज बहुत वक्तन उसमें जो है ना काफ़ी इंटरेक्शन हुआ, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा खुद भी डिस्टर्बेंस महसूस हुआ होगा, लेकिन कल से और 15 तारीख तक जो लेक्चर्स होंगे वो ऑनलाइन नहीं होंगे, वो ऑफलाइन होंगे। आपके मौजूद आपके सामने मौजूद रहेंगे एक्सपर्ट, और आप उनसे फेस टू फेस जो भी आपको कैरी करनी है आप उनसे मालूम कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ये जो वर्कशॉप है, उम्मीद की जाती है इसके बेनिफिट्स ज़रूर सामने आएंगे, लेकिन ज़रूरत है कि हमें जो बताया जा रहा है उस पर हम थोड़ी सी कोशिश करें, उस पर तवज्जो दें। इसी के साथ साथ बहुत शुक्रिया अलीउद्दीन भाई, आपने समझा कि वर्कशॉप की क्या अहमियत है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, आप लोग शुरू कर दीजिए, लेते रहिए प्लीज़, नाश्ता बहुत ठंडा हो रहा है, लेते रहिए। देखिए, दुनिया में सबसे अच्छा टीचर कौन, बताइए। मैं दुनिया में सबसे अच्छा टीचर अब तक कौन आए, बताइए। बेशक दुनिया में सबसे बेहतरीन टीचर थे हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके टीचर कौन थे?
अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारे अंबिया किराम को टीचिंग दी, सबको पढ़ाया। और सबके लिए ज़्यादातर जो हमारे अंबिया किराम हैं, रसूल किराम हैं, उनके लिए किताबें उतारी। 4 किताब आप जानती हैं, कुछ सहीफे भी उतारे। तो यानी कि सबसे बेहतरीन टीचर हमारे लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके भी टीचर अल्लाह ताला। तो ये सिफ़ात किसकी है? अल्लाह ताला की सिफ़ात है ये, और ये सिफ़ात है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और ये दोनों सिफ़ात अल्लाह ताला ने आपको दी है। ये आपकी खुशनसीबी कि अल्लाह ताला ने आपको इस सिफ़ात से नवाजा है। तो सब चीज़ें कि आप जो उसको मेहनत करती हैं उसका बदल आपको कोई नहीं दे सकता। आपको सैलरी हो सकता है 2000 मिल रही हो, 10,000 मिल रही हो, 20,000 मिल रही हो, लेकिन जो आपकी खिदमत हैं उसका मोल कोई नहीं दे सकता। आप ये सोचिए कि आप वो काम अंजाम दे रही हैं जिसको अल्लाह ताला ने खुद किया और अपने नबियों से करवाया। और सबसे बड़ी बात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए बिल्कुल एक मिसाल है, उनसे करवाया। तो आप अगर ये सोचे काम करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपकी जो स्कूल में मेहनत है, टीचिंग की जो मेहनत है, ये भी सवाब का जरिया बन जाएगी। तो मेरी गुजारिश है, आप ये ना सोचें कि आपको स्कूल से क्या मिल रहा है, मैनेजर क्या दे रहे हैं आपको। ये आप सोचें कि आप एक बहुत बड़ा काम कर रही हैं, बच्चों की ज़िंदगी आपके हाथ में है।